वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो भाई जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कंबल शंबल निकल चुके हैं और काफ़ी सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, कूजी कूजी सा मौसम हो गया है। और अभी हो रहा है रात का टाइम, मतलब 2 बज रहे हैं रात के, और हम चाय पी रहे हैं, साथ में मैगी खा रहे हैं। वो यूँ मैं आपको रीज़न पहले से बता दूँ, वो ये कि आज हम ना अपनी अलमारियों की सफाई कर रहे थे, मतलब विंटर्स के कपड़े निकाल रहे थे, ऊपर नीचे जो भी हमें निकालना था, क्या करना था, सफाई कर रहे थे इन शॉर्ट। और उसमें फिर हम काफ़ी ज़्यादा थक गए और काफ़ी हमें टाइम भी लग गया। तो खैर उसके बाद फिर भूख लगने लगी और फिर हमने सोचा भाई कुछ तो खा लें, और इन शॉर्ट वाला ना शॉर्ट तरीका होता है मैगी का, तो ये बना लिया है। और साथ साथ हमारी गर्मा गर्म सी ना इलायची वाली चाय बनाई है अभिया ने, इलायची, गुड़ और जायफल जावित्री ऐड करके बहुत ही मज़ेदार सी ना चाय बनाई है। अभी चाय रिकॉर्ड तो नहीं करी, बस मैंने सोचा अभी ब्लॉग का आगाज़ आज हम यहीं से करेंगे, रात के 2 बजे रात के 2 बजे से। और यार बहुत हो गया, हम मॉर्निंग में आ जाते हैं आप लोगों को तंग करने के लिए। हाँ, मॉर्निंग में आ जाते हैं और हमारी बहुत मज़ेदार सी धुआंधार मैगी। ओए होए होए होए। और क्या आपकी सिटीज़ में इतनी सर्दी आ गई है? वैसे तो कराची में ना सबसे लेट आती है सर्दी, और बहुत थोड़े से अरसे के लिए सर्दी रहती है कराची में, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती है। ज़्यादा अरसे नहीं रहती। और खैर हम अपना मैगी एंजॉय करते हैं, देन चाय पीते हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो खैर फिर आपसे मिलते हैं सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये स्लिप हुए जा रहा है मेरे पास से बेचारा लिपट नहीं रहा। हमारा ना मैगी अक्सर ना लिपटता नहीं है, असल में वो सॉसी है, थोड़ा सा सॉसी है। मैंने थोड़ा सा ना वो बनाया है इस टाइप का, तो वो लिपटता नहीं है ना। चलिए हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और हम लोगों ने अम्मी से कहा था, आज बड़ी फरमाइश करके कहा था कि दिल चाह रहा है पराठे खाने का, अंडा पराठा खाने का। और किस किस को पसंद है अंडा पराठा? खैर रोज़ रोज़ तो नहीं खाया जाता है क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता होता है, तो हम सब लोगों ने आज अंडा पराठा खाया था। नहीं तो नॉर्मली सिर्फ भाई के लिए पराठा बनता है, अगर बनता भी है तो। लेकिन आज अब्बू ने भी खाया था। अब्बू भी नहीं खाते हैं पराठे रोज़ रोज़ ना, मेरी तरह है वो भी। नहीं, मैं उनकी तरह हूँ। तो बस हम लोगों ने अंडे फ्राई कर लिए थे और इस पर लाल मिर्ची डाली थी। हम लोग लाल मिर्ची ही डाल के खाते हैं क्योंकि हमें इसी तरह खाना पसंद है। और नाश्ते से फारिग होने के बाद हम लोग लग गए थे अपने अपने कामों पे, जैसे कि सारे रूटीन के काम होते हैं। और ये कंटेनर्स में लेकर आई थी एक दिन पहले, तो इसको धो दिया था। धोने के बाद इसको ड्राई कर रहे हैं ताकि इसमें सामान जो है हम फिल कर सकें। अच्छा, इसमें मुझे रखना था मैदा वगैरह ताकि उसको निकालना आसान हो, क्योंकि अब तक जो मैं मैदा रख रही थी वो बड़े बड़े बॉक्सेस में हम सारी चीज़ें रख लेते हैं ना, शॉपर्स वगैरह रख लेते हैं। मेरे बॉक्सेस वैसे अलग हैं जिसमें मैं चॉकलेट, कोको वगैरह, उसी के अंदर भी मैदा भी रखती हूँ बड़े बॉक्सेस से। तो मैंने अम्मी से कहा था मैं चाह रही हूँ तो ज़रा कंटेनर ले लूँ अलग अलग, ताकि मुझे आसानी हो जाए और निकालने भी उसमें भी और मेजरमेंट करने में भी। क्योंकि अगर आप शॉपर में से निकालते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है वो गिर भी जाता है, तो बड़ा मैस होता है। बॉक्सेस में होगा ना तो आसानी से निकाल लिया जाएगा। और ये है हमारी नमकदानी ही कहते हैं। हाँ, मुझे लगा मैंने गलत बोल दिया। तो जोया ने इसको भी धो लिया था, क्योंकि मैंने मना किया था जोया को मत धो, इसको ऐसे यूज़ कर लो। इसने कहा नहीं अपिया इसमें से स्मेल आ रही है। मैंने कहा चलें ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक हम यूज़ करते हैं पिंक सॉल्ट। पता है ये डेली का सवाल होता है, डेली के 4-5 कमेंट तो होते ही हैं, 4-5 से ज़्यादा ही होते होंगे कि आप लोग काला नमक क्यों यूज़ करते हैं, आप लोग कौन सा नमक यूज़ करते हैं। हम थक गए वाला जवाब दे देखे ना। खैर अब नहीं देते हम जवाब, जिसको देखना है वो व्लॉग्स आके देख ले और मेरी ग्रॉसरी देख ले। तो ये वाला सवाल का जवाब अब मैं नहीं देती, क्योंकि थक गए यार हम जवाब दे दे के। 3 साल से एक ही जवाब दे रहे हैं हम कि हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो बस इसके अंदर सॉल्ट फिल कर लिया था। और दूसरी वाली जो क्या कहते हैं नमकदानी है, और उसको मैंने रख दिया था, इसलिए रख दिया था क्योंकि पेपर वाली तो हैगी, तो उसके अंदर पेपर डली हुई है। तो मैंने कहा इसी को हम बाद में यूज़ कर लेंगे, उसको हमने अंदर रख दिया है संभाल के। तो ये देखिए नमक इसके अंदर डाल दिया है, बस ये टूटे नहीं। और यहाँ पे मैंने जोया से कहा था, जोया मैदा जितना भी है ना उसको छान लो, क्योंकि आसानी हो जाएगी, फिर मुझे बार बार छानना नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इकट्ठा मैदा छान के रख लेती हूँ। पहले वाला जो घर था ना
हमारा अपना जो घर था, तो उसके अंदर हम लोग, हमारे पास हमारी मर्ज़ी का किचन था, तो उसमें हम लोग यही करते थे। मैं ये ऐसे ही करती थी, तो मैं एक बड़ा बॉक्स था, उसके अंदर मैं सारा मैदा छान के रखती थी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, मतलब बेकिंग का बहुत काम करती थी, ऑर्डर्स बहुत होते थे। तो खैर यहाँ पे अच्छा, मैंने इसका जो सबसे छोटा वाला कंटेनर है उसके अंदर मैंने रखा है कॉर्नफ्लोर, क्योंकि सर्दियाँ हैं, आपको पता है कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्दियों में, तो उसको भी निकालना आसान होता है, आसान हो जाएगा। और इससे पहले मैं वो जो कांच वाली बर्नी होती है उसमें रख रही थी, ओल्टीन ओल्टीन वाली वाली जो हाँ। थी ना, उसमें रख रही थी। और उसका ये डर रहता है वो गिर जाएगी तो टूट जाएगी, तो बड़ा संभाल के रखना होता है। और अच्छा, ये जो कंटेनर है ये बड़े साइज़ का कंटेनर है, इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो मैदा आ गया था, और मैंने अंदाज़ा लगाया आराम से 2 किलो से, 2-2.5 हाँ हो 2-2.5 किलो आराम से इसमें मैदा आ जाएगा ना। तो इसके अंदर मैंने ये रख दिया, और इससे जो मिडिल साइज़ का जो कंटेनर था उसमें मैं रख दूँगी आइसिंग शुगर। तो आइसिंग शुगर का भी ये रहता है कि अगर आप मतलब ऊपर से शॉपर खुला हुआ है और आपने कहीं रख दिया है, जैसे कि मैं रख देती हूँ और मैं भूल भी जाती हूँ, तो इसमें चींटियाँ भी लग सकती हैं, और कोई भी कीड़ा मतलब जा सकता है, तो वो भी एक ख्याल रहता था मुझे। क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है कि रात में अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं ना काउंटर पे छोड़ के चली जाती हूँ अपने शॉपर्स वगैरह, बंद करके छोड़ती हूँ, लेकिन फिर भी एक वो रहता है, तो इसके लिए भी मुझे कंटेनर चाहिए था। तो ये 3 कंटेनर्स आ गए हैं और काफ़ी आसानी हो जाएगी अब मुझे काम करने में। और इसके अलावा आप लोग बोलेंगे कि आपने इसकी लेबलिंग नहीं की है, हमने यूँ नहीं की क्योंकि ऑब्वियस है सबसे बड़ा मैदे का है, उससे छोटा हाँ, आइसिंग साइज़ में शुगर का फ़र्क है, है। और कॉर्नफ्लोर का सबसे छोटा है, और उनकी जगह अपनी अपनी है, तो जाहिर है वो फिर हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसके अंदर मैंने ना कप रख दिए, मेजरिंग कप रख दिए, मैदे के अंदर मैंने बड़ा वाला कप रख दिया है, और आइसिंग शुगर के अंदर छोटा वाला, मतलब हाफ कप जो था ना वो रख दिया, क्योंकि एक सेट मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, और ये रखा हुआ ही था, मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी। नॉर्मली तो मैं कलरफुल वाले यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये रख दिया है, तो मुझे और आसानी हो जाएगी। तो ये तीनों कंटेनर्स हमारे अच्छे लग रहे हैं। लेबल हमने लगाया नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, सेम साइज़ के होते तो शायद हमें लगाना पड़ता, क्योंकि अलग अलग साइज़ के। और ये मुझे अच्छे लगे कंटेनर्स, दोबारा ज़रूर लेकर आऊँगी। और शाम के टाइम हमने मंगवाए थे रोल, समोसे और जलेबी। और क्यों मंगवाए थे? इसलिए मंगवाए थे कि हमें भूख लग रही थी, क्योंकि और हमने हमने, दोपहर का खाना हाँ, नहीं खाया था। और हम काम में लगे हुए थे, और आज के दिन असल में भी हवा चल रही है ना, पूरे घर में इतनी डस्ट हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, तो हमने सारी मतलब ग्रिल्स वगैरह हर चीज़ की डस्टिंग वस्टिंग सारे काम करे हम लोगों ने। उसमें हम थक भी गए थे, और इस वक्त मैं ना नहा कर आई थी, और मैंने आती फ़ौरन जल्दी से शॉल पहन ली, क्योंकि शाम में ना बहुत हवा चल रही होती है, और हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हवा आती है, तो इस वजह से मैंने ना इसको जल्दी से शॉल को पहन लिया था। बाल भी गीले हो रहे थे, ज़ाहिर सी बात है नहा कर ही आई थी, और निहाल को मैंने आते ही कहा था कि ना जाओ जाके ना जलेबी वगैरह लेकर आ जाओ, ये ना शाम में हम लोग ये खा लेंगे। भूख लग रही थी, तो मैंने कहा खाना खाने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि 4:30-5 बज रहे थे, तो 5 बज रहे थे तकरीबन ना, तो मैंने कहा हम लोग ना ये मंगवा लेते, ये खा लेंगे, फिर रात में खाना आप थोड़ा जल्दी बना लीजिएगा। अम्मी से मैंने ये कह दिया था। और ये रायता आता है पानी जैसा क्यों होता है? रायता मुझे बचपन से नहीं समझ में आया, क्योंकि ये रायता कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, मतलब लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। हाँ फिर भी अच्छा लगता है। इसका टेस्ट इसमें ना मुझे लगता है ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स डाल देते होंगे। खैर, और रात के खाने में अम्मी ने बनाई थी मसूर की दाल, और उसमें अम्मी तड़का लगाएंगी। तड़का हम लोग लहसुन और ज़ीरे का ही लगाते हैं, और किसी चीज़ का नहीं लगाते। ये मेरा फ़ोन बजा था तो यहाँ पे बस ये दाल रेडी हो गई है, और हम लोगों ने रोटी के साथ ये खाई थी। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था चावल बनाने का, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। और ये साइड पे बन रहा है खागीना अब्बू के लिए क्विक सा, क्योंकि अब्बू दाल शौक से नहीं खाते हैं, दाल सब्ज़ी नहीं खाते हैं शौक से। तो पहले से ही मैंने पूछ लिया था, क्योंकि वो बीच खाने में बताएं तो वो अच्छा नहीं लगता, उनको भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने पहले से पूछ लिया था उनसे कि आज दाल बनी हुई है, आप बता दें आप दाल खा लेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे लिए अंडे बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इधर तड़का लग रहा है, और इधर मैं बना रही थी अब्बू के लिए खागीना। बस क्विक सा बनाया था, 2 अंडों का ही बनाना था, तो इसलिए मैंने तवे पे ही बना लिया था। और तवे पे थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि उसी वक्त रोटियां पकी थी, तवा गरम गरम था, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बनाने में। अच्छा, मुझे मसूर की दाल बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसको स्पून के साथ भी खा लेती हूँ, और इसको मैं पापों के साथ भी खाती हूँ और ये ब्रेड के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, चावलों के साथ भी अच्छी लगती है वैसे तो। खैर, मेरा दिल चाह रहा था, नहीं इसको हम कह सकते हैं बादशाह दाल हाँ ये सब चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। और आप लोग बोलेंगे वियर्ड कॉम्बिनेशन है पापे के साथ खाना, लेकिन आप खा के देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। दाल पापे के साथ बहुत अच्छी लगती है। बाकी दालें भी खा लेते हैं हम लोग पापों के साथ, लेकिन मुझे ये वाली क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये दाल।
खैर बहुत तारीफ हो गई दाल की। तो खागीने में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, और बारीक वाली हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, वैसे हमारे यहाँ वही खाई जाती हैं, बारीक वाली बोल रही हूँ, जो पतली वाली होती है वो वाली। उल्टा बोल रही है। बारीक। हाँ, मुँह में यही लफ्ज़ आया मेरे ना। तो खैर यहाँ पे बस मैंने इसी को कट कर लिया था, क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो छोटी वाली जो हरी मिर्ची होती है ना, पतली वाली, वो खाते हैं, वो थोड़ी तेज़ होती हैं और अम्मी अब्बू को वही खाना पसंद है। और यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट इसके ऊपर हरी मिर्ची काट रही थी, तो इसके बीज जो थे ना वो उछल उछल के मेरे हाथों पे आ रहे थे और जोया के हाथों पे भी आ रहे थे, तो मैंने और हम दोनों ही उछले जा रहे थे। हाँ, हम दोनों पीछे हुए जा रहे थे, और बस ये था कि इसको जल्दी से हम लोग ना फाइनल कर दें, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। इधर बस मैंने 2 अदद अंडे जो थे फेंट लिए थे, और एक कारनामा इन्होंने अंजाम अंजाम दे मुझे दिया। इसमें चटनी ऐड करनी थी, क्योंकि और कोई मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, अब वो नमक बहुत कम खाते हैं। और ये चटनी जो थी ना लहसुन की, वो इस तरह से मेरे हाथ से पूरा बाउल छूट गया और वो गिर गई। खैर ऊपर ही गिरी थी और मेरे कपड़ों पे गिरी थी बस। अच्छा, ये खागीने के अंदर हम लोग चटनी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस चटनी के अंदर सब कुछ है, मतलब लहसुन भी है इसके अंदर, नमक भी है और मिर्चें भी हैं, और अब्बू को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब्बू नॉर्मल ऑमलेट जो बनाते हैं ना, कभी अब्बू बना रहे होंगे ना तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनाते हैं वो ऑमलेट ना। तो खैर हाँ, अब्बू की 1-2 चीजें बहुत स्पेशल हैं, और उनका जब मूड होता है ना तो वो आके कहते हैं हट जाओ मैं खुद हाँ, बनाऊंगा, बस स्टोव ऑन कर दो, चूल्हा जला दो, मैं खुद बना लूंगा, बस तवा रख दो उसके ऊपर, और कुछ नहीं। सारा काम हमसे कराते, लेकिन सिर्फ चमचा तो वही चलाते। मतलब वो कहते हैं प्याज काट दो, प्याज काट दो, हाँ। अंडा तोड़ दो, और फिर कहते हैं बस सारे मसाले निकाल के रख दो, मैं खुद कर लूँगा। फिर वो बोलते हैं ऐसे, लेकिन सारे काम तो खैर हम ही कर रहे होते हैं। लेकिन कभी मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और अब्बू से मैंने सीखे थे शाही टुकड़े बनाना ना, तो अब्बू शाही टुकड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। अब मैं माशाल्लाह से, और बहुत मज़े के, बहुत सालों हो गए। बचपन में हर संडे को अब्बू शाही टुकड़े बना के हमें खिलाया करते थे, और सुबह 6 बजे से ही उठ जाया करते थे। और ये जोया देखिए समेट रही है, जोया ने सिर्फ ये चीज़ें हटाई थी, चटनी को मैंने टिश्यू पेपर से साफ करके फेंक दिया था, क्योंकि मुझे ये था मैं अगर किसी क्या कहते हैं कपड़े से साफ़ करूँगी, जो किचन में मतलब डस्टर होता है, तो हाथों में मिर्चें लग जाएंगी, और मेरे कपड़ों पे भी गिर गई थी। और इतने में अब्बू बैठे हुए थे दस्तरखान पे, और अच्छा नहीं लगता वो दस्तरखान पे बैठे हों और आप ज़्यादा देर वेट कराओ, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस इसको फाइनल किया, प्लेट में निकाला और दे दिया। अच्छा, मेरे अब्बू ना नमक बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए हम लोग खानों में भी ना थोड़ा कम नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं होता हमारे खाने में। जिसे चाहिए होता है वो अपने आगे डाल के खा सकता है खाने पे। हाँ, अपने खाने पे ही ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकता है। तो खैर ये मज़ेदार सा खागीना रेडी हो गया था, और ये बहुत अच्छा लगता है, चटनी डालने की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और ये दाल ना बहुत मज़े की बनी थी, सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, मैं दाल का आपको बताऊँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि दाल आप लोग कैसे बनाते हैं। दाल हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, बस दाल लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, सही है, और उसके अंदर हम लोग नमक मिर्च लहसुन डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, बस दाल पक जाती है, और बघार कर देते हैं लास्ट में बस। तो बस यही थी हमारी आज की सिंपल सी रूटीन। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।